ける扉新たな日々へ捨てるよ散らかった情報と雑誌作りスタイル素材をカスタマイズ柔軟な発想自由な物差しで今日を仕立てる工房お望み通り物語を描こう遠い暗闇も次第に見える光嫌いだった自分を好きになって今をもっと楽しんでマイバックストーリー積み上げた可能性手に取ってみて磨くオリジナル信じれば輝くよ燃やせफेनिर एक ऐसा रैंक दानव जिसने अकेले ही एक पूरे महानगर को तबाह कर दिया। जिसके हमलों से तंग एक गांव ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर हमें ड्रैगन ज्वाला दंत को उसे हराने का काम सौंपा है। मैं देख लूंगी। स्वस्थ ओ ट्राई सरदार फुर्तीली लड़ाका बांदाना पुजारन मार्लेफेस और आग बबूला जंगी गोलोनोवा। फेनिर को हराकर हम यानी ड्रैगन ज्वाला दंत नायकों की चौकड़ी बन गए। पर अफसोस कोई भी मेरी कहानी नहीं सुनता। नायकों से भरी चौकड़ी के एक ऐसे शक्तिहीन बंदे की कहानी जो कि इस दुनिया की रक्षा करने निकले इन महानायकों की सेवा करता है। बेकार है। इस गांव में ढंग का खाना नहीं मिलता क्या? ओए कुरे, कुछ खाने को बना मेरे लिए। हाँ, मैं जल्दी से कुछ बना देता हूँ। हाँ, आखिर हमें कूरे का बनाया खाना आज के बाद थोड़ी मिलेगा। माफ करना, पर मैं कुछ समझा नहीं। बेवकूफ जो ठहरा, तेरी छुट्टी हो गई। क्या मुझसे किसी काम में गलती हुई है क्या? अरे तेरे ये काम भी कोई काम है? एक छुटका दानव तक नहीं मारा कभी। चौकड़ी का मतलब है 4 लोग। इस दुनिया का यही नियम है। और अगर हमें अपनी ताकत को और बढ़ानी है तो अपने साथ एक ऊंचे दर्जे के उस्ताद को शामिल करना होगा। यानी चौकड़ी से किसी एक को निकालना पड़ेगा। तुम हमारा सामान उठाते हो, पर हमारा बोझ तुम हो कूरे जिसे हम ढोते हैं। नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो गोलोनोवा। मुझे मत निकालो चौकड़ी से। चुप कर। वैसे मेरी ये कहानी आम तो है कि नायकों की चौकड़ी से एक कमजोर बंदे को खदेड़ दिया गया और अब वो बिना मंजिल के बस भटक रहा है। हाँ। तो ये है हेलो वर्क। धड़कन अभी से तेज हो गई, पर मुझे पैसे तो कमाने ही होंगे। माफ कीजिए, मैं हेलो हेलो वर्क के समेला ब्रांच में स्वागत है। ये बताओ, तुम यहाँ काम ढूंढने आए हो या फिर नया मुलाजिम ढूंढने? वो मैं तो काम ढूंढने के सिलसिले में आया हूँ। अच्छा तो ठीक है, पहले तुम्हारा इंटरव्यू होगा और फिर तुम्हारे हुनर का इम्तिहान होगा। सबसे पहले क्या तुम मुझे अपना नाम और उम्र बता सकते हो?
सबसे पहले क्या तुम मुझे अपना नाम और उम्र बता सकते हो? जी जरूर, मैं हूँ कुरुत रोखांस और मैं 15 साल का हूँ। अच्छा, तुम्हारा नाम कुरुत है। कहाँ से हो तुम? मैं हस्त गाँव से हूँ। शीन पहाड़ियाँ है ना, वहीं पर है। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर कोई गांव भी है। अच्छा ये बताओ, अब तक क्या काम कर चुके हो तुम? जी मैं वो साहसी चौकड़ी ड्रैगन ज्वाला दंत है ना, उसकी सेवा करता था। जिन्हें एसएस रैंक का दर्जा मिला वो लोग? पर उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। लेकिन फिर भी तुम्हारा ये तजुर्बा जरूर तुम्हारी खूबी मानी जाएगी। क्या सिर्फ उनकी सेवा करने भर से मुझे काबिल समझा जाएगा? यानी गोलुनोवा और उसके साथी इतने कमाल के हैं। तो तुम्हारे हुनर का इम्तिहान भी हो जाए अब। ऊपर वाले ने तुम्हें जो शक्तियाँ दी हैं उन्हें हुनर कहते हैं। हो सकता है कि हम तुम्हारे अंदर से कुछ छिपी हुई शक्तियाँ बाहर निकाल पाएं। ऐसा सच में हो सकता है क्या? जी रैंक या कोई हुनर ना होने से लेकर हुनर का दर्जा एसएसएस रैंक तक है। यानी कि तलवारबाजी में कम हुनर वाला लोहा बेशक ना काट पाए, लेकिन एक ऊंचे हुनर वाला उसे जरूर काट सकता है। शायद मेरे अंदर भी कोई शक्ति हो। क्या बात है। सबके सब जी रैंक है। मतलब ये कि तुम में लड़ने का कोई हुनर नहीं है। अफसोस तुम ऐसे काम नहीं कर पाओगे। हाँ, पर और भी तो काम है। रसायन या लोहार जैसे कामों में तुम्हें परखना बाकी है। पर इस वक्त कोई तकनीशियन नहीं है, तो तुम्हें 1 हफ्ता रुकना पड़ेगा। लेकिन सच बताओ तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। अच्छा ये बात है। तब तो अच्छा ये बताओ, क्या तुम वो रेत की बोरी उठा पाओगे? बिल्कुल। अरे लगता है मेरे अंदर की ऊर्जा कमजोर पड़ गई है। बहुत भारी है। ठीक है, इतना काफी है। अगर तुम में इतनी ताकत है तो तुम बांध का मजदूरी का काम तो कर ही लोगे। टाइकून विरासत के एक सरहदी कस्बे में शहर की दीवारें बनाने के लिए मजदूर चाहिए। वहाँ काम करना चाहोगे? हाँ। तो फिर मैं एक चिट्ठी लिख देती हूँ, तुम ले जाना। चलो शुक्र है, मुझे काम तो मिला। दिहाड़ी मजदूर है। यहाँ मजदूर कम है इसलिए चलेगा। ध्यान से सुन, क्योंकि ये बार बार नहीं बोलूंगा मैं। जी। पहले सीमेंट बना, जी। फिर दीवार। जी। लेकिन क्या सीमेंट को मजबूत करने के लिए मुझे उसमें अपनी ऊर्जा नहीं उड़ेलनी पड़ेगी? क्या मैं 3 घंटे में वापस आके जायजा लूंगा। तब तक कम से कम आधे पीपे जितना काम कर लेना। काम के हिसाब से पैसे मिलेंगे, सुस्ती यानी नुकसान। शायद ऊर्जा उड़ेलने के बारे में सबको पता है, इसलिए कहने की जहमत नहीं की होगी। जरूर मैं उन्हें भरोसेमंद नहीं लगाऊंगा। क्या आधा पीपा काफी होगा? एक काम करता हूँ, अपनी पूरी जान लगा देता हूँ। अरे ये क्या कर दिया? माफ कर दीजिए, वो सीमेंट खत्म हो गया था, इसलिए मैं बस इतना ही कर पाया। खत्म? लेकिन इस बड़ी पश्चिमी दीवार के 1/3 की मरम्मत 3 घंटे में कर दी। मगर तूने ऊपरी हिस्सों का काम कैसे किया? यहाँ मचान या सीढ़ी तो है नहीं। सीमेंट को समेट के ठिकाने पे फेंका और फिर इसको ऊपर फेर दिया। नहीं, ये नामुमकिन। नहीं, जाहिर है मुमकिन है। तुम यहाँ कब तक काम कर सकते हो? जी वो मुझे तो यहाँ पर करीब 1 हफ्ता काम करने की उम्मीद है। अच्छा, हाँ तो आज के लिए इतना काफी है। माफ करना, फिलहाल मैं इतना ही दे पाऊंगा। बाकी रकम बाद में हेलो वर्क के जरिए भेज दूंगा। मुझे इतना देंगे आप? और नहीं तो क्या, अब रख लो। इन्होंने तो कहा था कि काम के हिसाब से पैसे मिलेंगे। मैं कल भी अपनी पूरी जान लगा दूंगा। आज के बाद तुम्हें नहीं आना होगा। क्या? पर अभी तो सिर्फ 3 ही दिन हुए हैं। देखो, इन दीवारों की मरम्मत में गरीबों को भी रोजगार मिलना था।
तुम यहाँ और रुकोगे तो बाकियों के लिए कुछ नहीं बचेगा। हाँ? तुम्हारा काम ज्यादा ही तेज है। मेरा काम तेज है? बहुत तेज है। तुम्हारे इस हुनर का दर्जा SS नहीं SSS रैंक है। तुम्हें जाके राजधानी में काम करना चाहिए। ये रही तुम्हारे काम की रकम। चलता हूँ। क्या इन्होंने मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए मेरी इतनी तारीफ की और इतना दिया? वहाँ पे तुम्हारा काम जम नहीं पाया है ना? हाँ। लेकिन अब हम क्या करें? हमारे तकनीशियन के आने में तो कुछ दिन और बाकी हैं। आखिर तुम्हारी दिक्कत हाँ। क्या है? कोई भी ऐसी शर्तों पे काम करने को तैयार नहीं होगा। अरे कम से कम कोशिश करके तो देखे। प्लीज मेरी शर्तें कितनी मत बदलना। सुंदर है। आप जितना भी रुक जाओ कुरत, मैं बस अभी आती हूँ। अच्छा। ना तुम्हारा काम है, मेरे पास वक्त नहीं है। क्या मामला है? इन्हें खदान में काम करने वाला चाहिए, पर बिना प्रमाण वाले पहाड़ के लिए पेशगी नहीं देंगी। कामयाबी मिले तभी ये काम की कीमत देंगी। देखिए मोहतरमा, अगर आपकी ये शर्त है तो मेरा सुझाव है कि खदान के निर्माण के लिए आप जल्द से जल्द कोई निवेशक ढूंढ लीजिए। अगर मैंने एक हफ्ते में टैक्स नहीं चुकाया तो वो लोग उस पहाड़ को जब्त कर लेंगे। ये तो बहुत बुरा होगा। सुनो।